बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी। ये प्रमुख खबर है। उस पर जो बुलडोजर एक वो बन गया था, विरोधियों को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सितंबर के पहले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर चिंता जाहिर की थी और एक कैसे हमको इसे मैनेज करना चाहिए, ये अलग अलग जो ये वारदातें हो रही हैं उस पर सुझाव भी देने के लिए कहा था जो पक्षकार थे उन्हें। तो उसी को लेकर जो कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे जो डेमोलिशन की बुलडोजर जैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल 1 अक्टूबर तक रोक लगा दिया कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है ये पूरा वाकया और जो सितंबर के पहले हफ्ते कोर्ट ने कहा था उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, अलग अलग जो जानकार हैं कानून के और सुप्रीम कोर्ट जो वकील हैं उनका क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अवैध संपत्ति थी, उसे मकान था या दुकान थी, उसे गिराया गया। तो पिछले 7 साल से यूपी में भाजपा की सरकार है, 22 करोड़ की जनसंख्या है। क्या कोई ऐसा श्वेत पत्र निकाला गया है इनके द्वारा कि कितनी अवैध इमारतें इस स्टेट में है 22 करोड़ के लोगों की, या उनको इसको एक सजा के तौर पे आप एक मिसाल क्रिएट करना चाहते हैं? जैसे अभी पत्रकार साहब ने कहा कि इकबाल बुलंद करना चाहते हैं कि जी आपने कुछ कार्य किया तो बाकी अवैध बिल्डिंग है तो हम उसको ढा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है मानव कि आप एज रेट्रिब्यूशन या एज पनिशमेंट किसी की बिल्डिंग को गिराएंगे, वो परमिसिबल नहीं है। क्रिमिनल लॉ में क्या परमिसिबल है? अगर आप दोषी पाए जाते हैं, अभी तो कन्विक्शन का भी स्टेज नहीं है, अक्यूज के स्टेज पे ही राकेश त्रिपाठी की सरकार ये करने की कोशिश पूरे पिछले 3 साल में किया कि सरकार का इकबाल स्थापित किया जाए, महिमा मंडल किया जाए सरकार को, और ये कहा जाए कि जो अवैध निर्माण के और गिराने की बात का विरोध कर रहे हैं वो रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है राकेश त्रिपाठी जी आपका। अगर मैं या कोई भी वकील अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को इस रूप से गिराने के खिलाफ है तो आप ये मत कहिए कि हम रेपिस्ट के साथ हैं। ये बात बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि अगर आप इस तरह चाहेंगे तो एक कैंगरू स्टेट आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और 140 करोड़ का मुल्क एक जुडिशियल प्रोसेस से चलता है। ये कैंगरू कोर्ट नहीं कि आपने कहा कि जी ये अक्यूज्ड है। आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आपको अगर लगता है कि 22 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ लोगों के मकान अवैध हैं तो आप गिराइए उसमें, देखिए आपका क्या हाल होता है। तभी 72 से आप 33 इसलिए आए कि लोगों को जुडिशियल प्रोसेस चाहिए। सरकारें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक सही है, उसके बाद आप जुडिशियल प्रोसेस का रोल अज्यूम करने की कोशिश मत करिए। उसके लिए वकील हैं, अदालतें हैं, जजेस हैं, वो अपने आप करेंगे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात मानक है, कहीं पे भी क्रिमिनल लॉ में ये नहीं दिया है कि अगर आप कन्विक्ट होंगे तो आपका मकान गिराया जाएगा। आपको 2 साल 5 साल उम्र कैद की सजा है, आपको कॉम्पेंसेशन देना है, आपको फाइन देना है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है मानक, जो प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि इलीगल प्रॉपर्टीज अक्यूज की हैं, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। आप मानते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है, अगर वो 302 का मर्डर का अक्यूज है तो बहुत आसान है उसके खिलाफ पीडी के पीएमएलए में मुकदमा दायर करके आप उन प्रॉपर्टीज को आप अटैच करिए। उससे 2 चीजें होगी, आपका स्टेट का एक्सचेकर भी एनरिच होगा। अभी आपसे तोड़ रहे हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को अटैच करिए, वो गैंगस्टर हैं या मर्डरर हैं या रेपिस्ट हैं, आप ईडी की उनमें एफआईआर रजिस्टर करिए पीएमएलए की धारा में और उन प्रॉपर्टियों को अटैच करिए। आई थिंक दैट्स अ सिंपल वे। जो इस तरह से कहते हैं कि हमने कई लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की ईडी में प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल क्राइम्स में अटैच करी है, तो एक और सुनहरा अवसर है आपके पास कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं और जितने भी मर्डर्स हैं स्टेट में, क्योंकि आप इस तरह से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपने अवैध उन प्रॉपर्टीज को पाया, उन्हें गिराया, वो है, लेकिन आपकी मंशा जो थी, जो इंटेंट था, वो जो मैनिफाइड था, वो ये था कि सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि सरकार का इकबाल है और जो भी गलत काम करेगा हम उसकी प्रॉपर्टी को ढा देंगे। आप उन्हें जेल भेजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और प्रोसिक्यूशन अपना केस लड़े। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी अदरवाइज देन द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। दूसरा,
बुलडोजर कभी न्याय का पर्याय नहीं हो सकता और बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारतीय न्यायिक व्यवस्था में नहीं है। यानी सरकार कंगारू कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारों को खुद को कोर्ट नहीं समझना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लोकल म्युनिसिपल लॉज का पालन करके प्रॉपर्टी को गिराया जा सकता है। अब यहां समझिएगा, डिमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनकरोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब किसी माने कोई आरोपी है, उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसकी दोष सिद्धि पर जो कानून सम्मत सजा है वो देना तो बनता है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी अवैध नहीं है, उसका निर्माण अवैध नहीं है, सरकारी जमीन पर नहीं बना है, बिना निर्माण जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसकी स्वीकृति से बना है, आपराधिक कार्यों से अर्जित संपत्ति नहीं है, वन भूमि पर निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है वाइस वर्सा इसके, तो लोकल म्युनिसिपल लॉज में ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ दिए गए हैं, यानी शोकॉज नोटिस देंगे, शोकॉज नोटिस का रिप्लाई देंगे, पर्सनल हियरिंग देंगे, उसमें ऑर्डर पास करेंगे, उसको अपील करने का राइट है और वो कोर्ट में जाने का राइट है। बैक डेटेड, एंटी डेटेड नोटिस बनाकर डिमोलिश करना, यह भारत की न्यायिक व्यवस्था में इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास एक जुरिस्प्रूडेंस है, और अगर उस जुरिस्प्रूडेंस में अगर हम इसको न्याय का पर्याय मानने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून की किताबें और संविधान में जो बातें कही उसको तो फिर तो पुलिस किसी को अगर अपने आप में आकर अपना उसका जो पावर है इलीगल डिटेंशन का प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन, किसी को भी अरेस्ट करके तो फिर अदालतें बंद हो, बोले अभी ये तो हमें लग रहा था कि ये जो है झगड़ा करने वाले हैं, मारपीट करने वाले, गोली चलाने वाले हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर कोई निर्माण किसी भी व्यक्ति का अगर अवैध तरीके से बना हुआ है तो उसको डिमोलिश करने के लिए टाइम लिमिट भी नहीं है। फिर उसको अपराध को कब अपराध कारित हुआ और कब डिमोलिशन हुआ, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं फिर आप अदालतों में जाकर के पैरवी करते हैं तो वो इकोसिस्टम की तरह बात करते हैं। आप क्या जितने मकान गिरे वो मकान सही तरीके से बने थे? अगर हां तो झारखंड का वो न्याय दृष्टांत याद करिए मानक भाई, 5 लाख रुपए का जुर्माना सरकार के ऊपर लगा था। पटना की वो जजमेंट याद करिए, पटना हाईकोर्ट की एक महिला का पुलिस ने जाके मकान गिरवा दिया था। क्या उसमें डायरेक्शन मध्य प्रदेश का वो स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का याद करिए क्या स्टेटमेंट था। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा राइट टू लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और राइट टू लाइफ लिबर्टी अगर प्रोटेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी एंश्योर करना होता है कि जो लॉ है वो लॉ का पालन हो सुचारू रूप से। यानी एक बात यह भी है, सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है, एक नहीं दर्जनों जजमेंट्स में, हमारे लायक मित्र हमारे बड़े भाई विकास जी यहां पर हैं, सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट मिल जाएंगी जो कहती है कि एवरी स्ट्रीट which is a public street waste in the municipal committee and if unauthorized construction is made by encroaching on it, the municipal committee has power to have the unauthorized encroachment and construction removed. फिर सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है दूसरी जजमेंट्स में कि encroachment on public land and unauthorized construction in menace, तो दोनों चीजों को देखते हुए अब गाइडलाइंस तो हैं, लोकल म्युनिसिपल लॉज का पालन, तो सरकारी खिलाफ कार्रवाई करिए, जिसने बनवाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, गलत टूटा है तो तुरंत रिट में जाकर के कॉम्पनसेशन की मांग करिए। यह भी भारत का कानून कहता है। तो मैं समझता हूं कि कंगारू कोर्ट्स की तरह नहीं, एक चुनी हुई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, कानून में जो किताबें लिखी हैं, और हम जब कहते हैं कि हम औपनिवेशिक काल के कानूनों से, मेरी खुद की किताब है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, मैंने लिखी है, अगर हम एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज से कॉलोनियल व्यवस्था जैसे हमारे ऊपर राज करने के लिए, भारत के लोगों के ऊपर राज करने के लिए मैकाले ने जो कानून बनाया वैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस कंस्ट्रक्शन बिना लोकल अथॉरिटी की परमिशन के नहीं, एक ईंट भी बिना लोकल अथॉरिटी की परमिशन से कहीं मानक भाई नहीं जुड़ सकती। अगर जुड़ती तो ये दिल्ली में जितने भी आप मकान एनक्रोचमेंट देखते हैं समय समय पर जहां डेमोलिशन ड्राइव चलती है वो फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात कितने दिन में होगा, यही इंश्योर करने की, इसी गाइडलाइन की, इसी पैरामीटर की, इसी सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वी विल फिक्स द पैरामीटर्स, उसी की जरूरत है कि आपको। क्या राकेश त्रिपाठी जी की सरकार ने एक भी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जिसके तहत ये कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट हुई है? एक उदाहरण दे सके तो ये आप सिलेक्टिव पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जो अभी क्रिमिनल लॉ में भी दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि एक को अक्यूज बनाओगे बाकी को छोड़ दोगे जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। आप इस तरह नहीं, अगर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अगर आप, मुझे नहीं मालूम कि यूपी में कितनी है, अगर हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप मैपिंग करिए, पता करिए कि कितने अनऑथराइज्ड, दो चीजें हैं, एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड इज अ सेपरेट इशू। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन मोस्टली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, आप समझिए कि जिसमें आप पेनल्टी दीजिए और उसको रेगुलराइज करा लीजिए। उनको आप अगर उस तरह से हटाने की कोशिश करेंगे वो मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। और क्या
जिन ऑफिशियल्स ने, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी कंस्ट्रक्शन इस देश में 20 साल 15 साल पहले की हुई है, पिछले 7 साल में या 10 साल में जो सरकारें आपकी चुनी हुई सरकारें हैं, उनमें कितने ऑफिशियल्स को आपने क्रिमिनलाइज किया है आज तक? किसके खिलाफ आपने मुकदमा रजिस्टर किया? सही कह रहे हैं। आपने उसके खिलाफ तो कर दिया कि जिसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उस कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या किया? ओके, कंपाउंड म्युनिसिपल लॉ में एक सीमा तक के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को कंपाउंड करने का भी प्रोविजन है। कंपाउंड क्या? 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 10 इंच। लेकिन पता चले कि पब्लिक रोड पर ही, मानक भाई के घर के सामने ही जो सरकारी जमीन है वहां पर अगर कब्जा होना शुरू हो जाए और वहां पंजाब फिर कहे हमारा कंपाउंड करवाने का राइट है, दैट राइट इज नॉट ऑब्सोल्यूट। ओके, तो वहां कोर्ट कहती है कि डिमोलिश करना चाहिए, और इसीलिए दिल्ली में समय समय पर सीलिंग ड्राइव चलती है, डिमोलिशन ड्राइव चलती है, देश में भी चलती है। अभी तक ये प्रतिक्रियाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी, जो पहले हफ्ते सितंबर में कोर्ट ने अपनी चिंता जताई थी उसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल 17 सितंबर को सुनवाई की, उसमें उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी 1 अक्टूबर तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्षी आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसने बुलडोजर पर रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति के एक्शन ना लिया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी और तब तक केस पर रोक लगा दी गई। दरअसल मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा किसी के। हालांकि इतना जरूर कहा गया आदेश को कि जैसे सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या किसी भी अनाधिकृत निर्माण में ये जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। उधर कोर्ट के फैसले पर जो सपा मुखिया सांसद अखिलेश यादव ने जो अपनी टिप्पणियां की वो आपने सुन ली है। उन्होंने कहा कि जो सीएम योगी और सरकार के लोग इतना महिमा मंडित कर रहे थे बुलडोजर की कार्रवाई को, जैसे बुलडोजर न्याय का पर्याय हो। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर लोकतंत्र में न्याय नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा और न्यायालय में न्याय मिलेगा। कई ऐसी घटनाएं यूपी में हुई हैं, जब कभी भी कोर्ट उस पर विचार करेगा तो उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। सपा मुखिया ने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है लेकिन न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संविधान विरोधी है। प्रदेश की बीजेपी सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है और बुलडोजर का डर दिखाकर जात और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार बेनकाब हो गई है क्योंकि इनके पास जनता से जुड़े रोजगार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, प्रदेश की विकास के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों की आवाज को बंद करना चाहते हैं, जिसे आज उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले से ही मानती है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी अपराधी ने अवैध कब्जा या उस पर निर्माण करा रखा है तो कानून के दायरे में रहकर उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जैसे सपा सरकार में अखिलेश यादव ने अपने विधायक रामपाल के घर पर बुलडोजर नाराज होकर चलाया था, इसी तरह उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के घर पर नाराज होकर बुलडोजर चलाया था। ये किस तरह की बुलडोजर कार्रवाई रुकनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। कोर्ट के फाइनल आदेश की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें, यूपी में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से सीएम योगी के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल योगी सरकार को लगातार घेरने के काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा समेत
सभी विपक्षी दल एक बार फिर योगी सरकार को घेरने में का काम पर लगे हुए हैं। तो ये था जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और उसके बाद सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सबने उसका स्वागत किया है। और क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है तो उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता, तो अपने अपने ढंग से सबने कहा है कि स्वागत एक कदम है। आगे देखना है कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। इन सब पर क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से होती है क्या सही है या गलत है, या किस तरीके से होनी चाहिए, इस सब पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।